हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो मैंने उनको बतला देता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, यानी क्लास जो 5 है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अगर इससे पहले का आप लोग सेशन नहीं देखे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक आप लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग को जो है फोल्डर के तहत आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से पूरा सेशन को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39। तो सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 38 जो होता है वो जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने जीएस का प्रैक्टिस सेट किया है 8 बजे में। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और कल से क्या है, कल से आप लोग जो है 8 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़कर है, समास बताइए भरपेट में। तो भरपेट में आप लोग को समास बतलाना है। कौन सा समास है भरपेट में, तो ये बतलाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी भरपेट में जो समास है ये द्वंद्व समास है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। कर है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है। तो आप लोग को बतलाना है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने पंक्ति देखा है, तो आप लोग को बतलाना है ये पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यानी ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को उस राइटर का नाम बतलाना है। तो सभी साथियों लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कौन से राइटर हो जाएंगे। तो सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से कर है, निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। तो आप लोग को ऑप्शन में से क्रिया विशेषण चुनना है कि क्रिया विशेषण कौन है इसमें। तो सभी साथियों बताइएगा कौन सा इसमें क्रिया विशेषण है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा राधा रात भर जागती रही। राधा रात भर जागती रही, इसमें जो है क्रिया विशेषण है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है ये आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 से कर है, निम्न में से कौन जीवनी है। तो आप लोग को बतलाना है इस ऑप्शन में जो है कौन जीवनी है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक जीवनी है, यानी ये जीवनी है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 43 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देखिएगा कुछ निर्देश दिया गया है, यानी यहाँ पर हमको लगता है कि गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर उसके बाद हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए कोई बात ना, हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। कर प्रश्न संख्या 43 से 45 अपठित, यानी पढ़ना है आप लोग को। तो पढ़िए। कर है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सपने रखिए तो आपको विदित हो जाएगी कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी समृद्धि तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। तो ये बात आप लोग को यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद हम ऊपर करते हैं, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। कर है, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये बात आप लोग को पढ़ना है। अगला है, उन्होंने जन्म लिया रुपया कमाना और परलोक की यात्रा करने के लिए। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। और मानव समाज स्वार्थी आवश्यक है, पर वह स्वार्थ ही उपासना करना नहीं जानता। अगला पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। कर है, अंत में
वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया था। तो ये पंक्ति में आप लोगों को पूरा मनुष्य के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को पैसा कमाना ही बड़ा बात नहीं है, आप लोग को नाम भी कमाना चाहिए। तो ये पंक्ति में ये इसी पर बात कहा गया है। तो चलिए हम लोग इस पंक्ति को पढ़ लिया है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन पर गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो आप लोग को उचित शीर्षक देना है। तो आप सभी ने गद्यांश पढ़ा होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो अगर नहीं पता चला है तो फिर से एक बार गद्यांश पढ़िए, गद्यांश में ही इसका आंसर छुपा रहता है, तो आप लोग बतला सकते हैं। तो आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा धन और मनुष्यता। धन और मनुष्यता पर पूरा शीर्षक लिखा गया है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे कि किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है संसार में, क्या पैसा कमाने वाले की होती है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उससे हम लोग पूछते हैं, यानी इस संसार में पूजा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ये भी गद्यांश से रिलेटेड है। कह रहा है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से आप लोग को बताना है क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। तो ये बात सही है, सत्य भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप लोग भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, शुद्ध शब्द छाटना है आप लोग को, यानी शुद्ध शब्द आप लोग को पहचानना है इसमें। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द को आप लोग को पहचानना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसमें से कौन जो है शुद्ध लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा अभ्यस्त। अभ्यस्त जो लिखा जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। आप लोग को इधर ध्यान नहीं देना है, इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा कि गड़बड़ करके चला आइएगा। आप लोग को लगेगा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी सही है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। आप लोग को जो मैं बतला रहा हूँ उसी पर ध्यान देना है। इस पर आप लोग को भूल कर भी नज़र नहीं फेरना है। तो इस पर आप लोग नज़र ही नहीं लगाना है। तो चलिए मैं उसको फिलहाल छोड़ता हूँ, नहीं तो आप लोग बार बार उस पर देखिएगा तो आप लोग को क्या होगा, वो भी ऑप्शन याद हो जाएगा। और आप लोग को जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, गड़बड़ लगा कर चले आइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है। तो इस ऑप्शन में आप लोग को बतलाना है कौन सा ऑप्शन जो है ये तुर्की भाषा से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा शब्द जो है ये तुर्की भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पैगंबर। पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा से रिलेटेड तुर्की भाषा शब्द नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। कर है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो आप लोग को बतलाना है ये किसका अनेकार्थी है, या अनेकार्थी को हम लोग पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनेकार्थी आप लोग को बतलाना है, जल प्राण पुत्र का अनेकार्थी बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा जीवन का ये अनेकार्थी है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला है उपवाक्य पहचानना है आप लोग को। तो उपवाक्य पहचानना है इसका। तो चलिए हम लोग पहचानते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो पढ़िएगा, वाक्य यहाँ से दिया गया है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें उपवाक्य पहचानिए कौन सा उपवाक्य है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य इस क्वेश्चन में है। तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ना है। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग को इतना फर्ज बनता है इस सेशन को आप लोग लाइक कर देना। तो इतना मेहनत मैं आप लोग को लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग को लिए उतना भी आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग एक लाइक भी कर सकते हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे हम लोग को जो होता है अगले सेशन कराने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में आप लोग को कुछ जाता नहीं है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बिना किसी देरी के। कह रहे कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि है, नहीं महाप्राण नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो ये आप लोग को बात याद रखना है। सॉरी, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। कर है
निम्नलिखित पद में कौन सा पद जो है बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आप लोग बताइएगा बया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द इसमें बनेगा। तो आप लोग बताइए क्या रवैया बनेगा, खवैया बनेगा, डटैया बनेगा या बचैया बनेगा। तो आप लोग बताइए बया प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा खवैया। खवैया खवैया बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैया प्रत्यय लगाएंगे ख में तो खवैया बन जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा। कर है निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है इस ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को बतलाना है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा किंकर हो जाएगा। किंकर जो है ये राजा देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िएगा। कर है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो आप लोग को बतलाना है जो साकेत महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये क्वेश्चन हम लोग जो है तीसरा बार देख रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट है वो बताइएगा क्या हम लोग ये क्वेश्चन को तीसरा बार देख रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा। कर है गौह प्लस चरित की संधि आप लोग को करना है, यानी संधि को जोड़ना है, यानी इसको संधि विग्रह करना है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा आप लोग को बतलाना है। तो जल्दी से बताइए सभी साथियों, बताइएगा जल्दी से। 54 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ऐसे करके आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा गोस चरती, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। तो ये एक रचना है, तो ये बताना है इसका राइटर कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आप लोग याद रखना है। ठेठ हिंद का ठाठ जो रचना किए हैं ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। कर है शुद्ध वाक्य छँटना है। तो शुद्ध वाक्य आप लोग पढ़िए, उसके बाद इसमें से बताइए कौन जो वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया है। तो शुद्ध आप लोग को वाक्य को पहचान करना है। तो बताइए जल्दी से कौन सा इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस वन में प्राप्त काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कर है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द आप लोग को पहचान करना है। तो जल्दी से बतलाइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए किन्नर तो उभयलिंग हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। तो अहिंसा जो लिखा गया है ये बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोग जो अहिंसा है इसी को आप लोग टिक लगाइएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहिंसा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कह रहा है रत्नावली दोहा संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है। तो आप लोग को राइटर का नाम बतलाना है। तो बताइए किसके द्वारा रचा गया है ये रत्नावली दोहा संग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी साथियों बताइएगा। ये हो जाएगा रत्नावली दोहा संग्रह जो है ये रत्नावली द्वारा रचा गया है। तो ये आप लोग याद करने में इससे आसान रहेगा। रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। लिंग बताइए। आप लोग को लिंग बतलाना है। मन गढ़ंत में इसमें कौन सा लिंग है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन लिंग है। तो मन गढ़ंत में कौन सा लिंग हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा उभयलिंग हो जाएगा, यानी मन गढ़ंत में उभयलिंग है। तो आप लोग ये बताइएगा लिंग। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे भी। तो क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। तो आप लोग को ये यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य के लिए आप लोग को एक शब्द में बतलाना है पूरे वाक्य को। कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे।
जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आप लोग बतलाइएगा। तो उसे कहेंगे हम निर्मम, निर्मम कहेंगे, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके हम लोग निर्मम कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा ऑप्शन है। जहाँ पर आप लोग को मैं ऊपर करता हूँ, आप लोग बतलाइएगा वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें विराम चिन्ह का जो है उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ पर खड़ी पाई नहीं रहेगा, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िएगा। कह रहे हैं निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन सा है। तो सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है भ। भ जो है ये महाप्राण व्यंजन है, तो आप लोग को ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा सभी लोग। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा इसमें अघोष वर्ण जो है कौन सा हो जाएगा अघोष वर्ण। तो सभी साथियों बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा, आप लोग जो इसका राइट आंसर बताइएगा प जो है ये अघोष वर्ण है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में कंठ वर्णन कौन सा है, यानी कंठ से बोले जाने वाला जो वो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है कौन सा हो जाएगा। यानी आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंठ से किसका उच्चारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा अ। आप लोग बोल कर भी देख सकते हैं अ बोलिए, अ बोलिए, न जीभ हिलेगा न आप लोग का ओठ हिलेगा। अब जो बोल रहेगा वो डायरेक्ट कंठ से आवाज़ निकलेगा। जबकि ऊ बोलिएगा तो आप लोग का जो है ओठ जो है वो सटने लगा, चोक टाइप हो जाएगा। आप लोग अपने से उच्चारण करके भी आप लोग पता लगा सकते हैं इसका राइट आंसर। तो चलिए फिलहाल तो इसका राइट आंसर मैं बतला दिया हूँ आप लोग को। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द हैं। तो रूढ़ शब्द आप लोग को बतलाना है इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 के बताइएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका बतलाना है आप लोग को। तो देखिए इसमें रूढ़ शब्द जो है ये नाक जो है ये रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है रत्नाकर का संधि विच्छेद आप लोग को करना है। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद आप लोग सभी लोग करिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, रत्न प्लस क्या हो जाएगा। तो रत्नाकर का आप लोग को सही सही संधि विच्छेद करना है और बतलाना है किस में संधि विच्छेद जो है किस ऑप्शन में सही से किया गया है, एकदम करेक्ट किस में लिखा गया है। तो सभी साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो देखिए रत्न प्लस आकार यानी रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए में जो लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है प्रतिमान में समास आप लोग को बतलाना है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, पहचान कीजिए समास इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा अपव्ययी भाव समास है। तो आप लोग ये बतलाइएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा परिक्रमा में उपसर्ग है। तो परिक्रमा में उपसर्ग आप लोग को बतलाना है कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा में। तो सभी लोग बताइएगा परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा परि जो है उपसर्ग हो जाएगा परिक्रमा में, परि जो है उपसर्ग हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रखना है। भलाई में आप लोग को प्रत्यय बतलाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िएगा कर है भलाई में प्रत्यय कौन सा है। तो भलाई में आप लोग को प्रत्यय बतलाना है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भलाई में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा, ये हो जाएगा आई। भलाई में आई जो है प्रत्यय हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन जो है तत्सम शब्द है। तो सभी लोग पहचान करिए कौन सा हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बतला दूं आलस्य जो है आलस्य एक तत्सम शब्द है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िएगा कर है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो आप लोग को तद्भव इसमें पहचान करना है। तो तद्भव बतलाइए इसमें कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैं आप लोग को बतला दूँ छत जो है ये एक तद्भव शब्द है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज है। तो आप लोग बतलाइएगा वो कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब भी लोग बतलाइएगा खिड़की जो है खिड़की जो है ये देशज शब्द है।
तो ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है कि ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, ये मुझे याद आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें विदेशी शब्द कौन सा है। तो जल्दी से बताइए इसमें विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बतलाना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर जो है, अमीर ये एक विदेशी शब्द है। तो आप लोग याद रखिएगा अमीर जो लिखा गया है ये एक विदेशी शब्द है। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी और जीएस से मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों से बार बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को। तो इसमें जितना आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञा शब्द आप लोग को पहचान करना है, इनमें से कौन संज्ञा है। तो आप लोग बताइएगा। संज्ञा का डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका तो आंसर आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा। तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो आई होप कि आज का सेशन जो है आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड बात। तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोग को बतला दूं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आप लोग बताइएगा एक बार। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं डलाया होगा तो हमसे बोलिएगा, मैं डलवा दूंगा। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का आप लोग का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत